राजद के नेता ने कहा कि अगर हमको सत्ता मिलती है तो हम हर घर में नौकरी देंगे। बोला ना, कितना घर है बिहार में बताओ? बिहार में कितना घर है मालूम आपको? 2,75,00,000। कितना घर है? 2,75,00,000। यानी 2,75,00,000 जनता को नौकरी देना पड़ेगा ना। भारत सरकार के पास कितना नौकरी है? भारत सरकार के पास कितना गवर्नमेंट में नौकर है मालूम आपको? पूरा भारत सरकार के पास 55 मंत्रालय हैं। नौकर कितने हैं? 30,50,000। पूरे भारत सरकार में नौकर है 30,50,000। और तेजस्वी बोलता है कि बिहार में 2,75,00,000 लोगों को नौकरी दे देगा। अरे भाई, क्या कंपटीशन चल रहा है तुम में मोदी में लंबा लंबा फेंकने का? हाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिहार के चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है, जिसमें बिहार में पूरा आप देख रहे हो कि बिहार में पूरा हेलीकॉप्टर का उड़ना स्टार्ट हो गया है। महागठबंधन से हेलीकॉप्टर तेजस्वी यादव लेके उड़ रहे हैं और बीजेपी से उड़ रहा है। इधर रवि किशन भी आ चुके बिहार में और प्रचार प्रसार के लिए अमित शाह भी सिवान पहुँचे। अब बिहार में हेलीकॉप्टर उड़ना स्टार्ट हो गया, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब ठीक सिवान के बगल में गोपालगंज जिला में वो अपना प्रत्याशी अनस को उतारे हैं। उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब अनस को प्रत्याशी उतारे, उसको सपोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे बिहार में वो अपना 19% का राजनीतिक मुस्लिमों का कर रहे हैं, जो कि हकीकत भी है। असदुद्दीन तेजस्वी यादव से ये बोले थे कि मुझे साथ ले लो, मेरा भी प्रोपेगेंडा है बीजेपी को रोकने का। लेकिन यादव वैसी का एक भी नहीं सुना। तो तेजस्वी यादव वैसी का एक भी नहीं सुना। इससे वैसी साहब को पूरा नाराजगी है महागठबंधन से। असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ दिन पहले महागठबंधन से बोले कि हमें दे दो 6 सीट और आप लड़ो पूरे सीट पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओवैसी साहब बस 6 सीट मांग रहे थे महागठबंधन से, जो कि महागठबंधन नहीं दिया। उल्टा उधर से जवाब आया कि हम तो हैदराबाद नहीं जाते चुनाव लड़ने, तो आपको अगर समर्थन करना है, ये तेजस्वी यादव बोला कि आपको अगर समर्थन करना है तो आप समर्थन दे दो, हम चुनाव लड़ लेंगे और हम भी समर्थन वहाँ पे दे देंगे। ओवैसी साहब का पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिमीन है, वो पूरे स्टेट में नेशनल पार्टी है। और नेशनल पार्टी होने के बावजूद वो तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है। कोई भी पार्टी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। संविधान के हिसाब से कोई भी पार्टी कहीं से भी लड़ सकता है, जो कि ओवैसी साहब बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं और 35 सीट पे वो अपने उम्मीदवार खड़ा कर चुके हैं। और बिहार में ओवैसी साहब का हेलीकॉप्टर उड़ना स्टार्ट हो गया है, जो कि आज 28 तारीख को गोपालगंज में असदुद्दीन ओवैसी साहब का जनसभा हुआ। आप देखिए कि हेलीकॉप्टर कितना उड़ रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और पूरा पब्लिक एकदम शोर मचा रही है पूरा हेलीकॉप्टर को देखने के लिए और ओवैसी साहब को देखने के लिए। जितना बिहार के मुसलमानों को ओवैसी साहब के लिए प्रेम है, वो आप देख सकते हैं कि कैसे प्रेम दिख रहा है। बिहार में बहुत ज़्यादा चुनाव के लेके सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है, जो कि बिहार में अभी चुनाव का कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन बिहार में बहुत सारा पर्व त्यौहार के जैसा चुनाव मनाया जा रहा है। जिसमें क्या कि बिहार में हर हिसाब से वोटिंग होती है, जिसमें जाति के आधार पर बिहार में बहुत सारा वोट होता है। गठबंधन क्या इसमें अपना सीट निकाल पाएगा? असदुद्दीन ओवैसी साहब के वजह से महागठबंधन को वैसी से कोई दिक्कत तो नहीं होगा, वैसी वोट तो नहीं काटेंगे। और MIM कितना महागठबंधन का वोट काट रही है और जनसुराज क्या प्रभाव डाल रही है, दोनों पार्टियां हैं, क्या मुस्लिमों का वोट काटेगी? अगर ये दोनों पार्टियां मुस्लिम का वोट काट रही है 19% मुस्लिम का, तो आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन को बहुत बड़ा चोट लगने वाला है। और ये तेजस्वी यादव का ये नादानी का ही कहेंगे कि ये तेजस्वी यादव का नादानी थी कि MIM को गठबंधन में ना लेके खुद अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी तेजस्वी यादव ने मारा। लेकिन बीजेपी
पूरा बिहार में मजबूत हो चुकी है। इधर 2025 के चुनाव में जो हम लोग अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी बहुत कमज़ोर पड़ रही है, जो कि बिहार में हर महिला को 10-10 हज़ार देने के बीजेपी ने काम किया, जो कि कुछ टाइम के बाद वो भी कर लेगा बीजेपी। बिहार में बीजेपी निकल सकता है। अगर बीजेपी निकल सकता है तो किस लिए निकलेगा? जनसुराज के वजह से और MIM के वजह से। और तेजस्वी यादव बाद में ये तो नहीं कहेंगे कि हम MIM के वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़े तो हम चुनाव हार गए, लेकिन तेजस्वी यादव अब कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरा क्लियर ही कर चुके थे कि हमको भी पार्टी में ले लो, हमको भी बीजेपी को रोकना है और हम भी बीजेपी को रोकना चाहते हैं, तो आप हमको ले लो और हम दोनों आदमी मिलके बीजेपी को रोक सकते हैं। जब ऐसा प्रस्ताव आया था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरा बार आया, लेकिन तेजस्वी यादव गेट भी नहीं खोले। अच्छा, वो तो बात की बात है, वो तो बीती हुई बात, लेकिन वो बात हर मुसलमान को, हर बिहार के मुसलमान को वो चीज़ खल रहा है कि ओवैसी साहब गेट पे गए और गेट का दरवाज़ा खटखटाए, लेकिन कोई उनको चाय नाश्ता तक भी ना पूछा और उनके अख्तरुल ईमान को कोई बैठने तक भी नहीं बोला। जाहिर होता है कि बिहार में मुस्लिमों को महागठबंधन कितना जगह दे रही है। महागठबंधन खाली वोट लेना चाहती है, मुस्लिम देने के लिए वो पीछे हट जाती है। शायद परसों या कल, अब परसों हुआ क्या कि परसों मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के महागठबंधन ने घोषित किया और तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को डिप्टी CM घोषित किए, लेकिन उसमें मुसलमान को कुछ नहीं मिला। तो मुसलमान का काम है बिहार में दरी बिछाना, और मुसलमान दरी बिछा रहा है। तो ये मुसलमान का लड़ाई है। अगर अपना हक मुसलमान नहीं ले सकता, अगर पूरे मुसलमान MIM को अगर सपोर्ट कर रही है, तो MIM बिहार में बहुत मजबूत होने वाला है पार्टी। और MIM का थर्ड फ्रंट भी बन चुका है, जो कि GDS चंद्रशेखर आज़ाद और MIM पार्टी का थर्ड फ्रंट बन चुका है। MIM का असदुद्दीन ओवैसी साहब का पूरा बिहार में हेलीकॉप्टर उड़ना स्टार्ट हो गया है, जो कि आज से शुरुआत हुआ है 28 तारीख से, और पूरे चुनाव तक असदुद्दीन ओवैसी साहब का हेलीकॉप्टर उड़ेगा। और ये हेलीकॉप्टर उड़ना मतलब बिहार में चुनाव को नज़दीक आना, वो उतना ही आपको बताएगा जितना बिहार में कैसे चुनाव नज़दीक आता है। तुरंत 6 नवंबर को चुनाव ही है, और पहला चरण का 6 नवंबर को चुनाव है और दूसरा चरण का 11 नवंबर को चुनाव है, और 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा, आप रिजल्ट देखो और देख के इतना आप लोगों को सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या ये रिजल्ट और क्या ये चुनाव हुआ है 2025 का। 2025 का चुनाव बहुत मजबूती से हर पार्टियां लड़ रही है। अगर आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।